तो हमने वेब 3 को समझा सर। तो अब जब इतनी सारे एप्लीकेशंस बन रही हैं, आप कह रहे हो कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनेंगी, सब चीज़ें होंगी। तो क्योंकि जो हम जैसे-जैसे एप्लीकेशंस को वेब 2 में देखते हैं, उसको कोई एक कंपनी बनाती है, कोई उसको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो उसके कोड को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो वो जो फ्यूचर आप बोल रहे हो वेब 3 के अंदर, उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करके भी चीज़ें डिस्कस होती है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो ऑटोमेटेड होंगे। तो सर आप ये बताइए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और क्या ये चीज़ क्या है? मतलब कि ये कैसे काम करती है? देखिए, आप शुरू करें एक कंपनी से। एक कंपनी क्या होती है? एक कंपनी के अंदर एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, जो लोगों को रिक्रूट करता है और जब रिक्रूट करता है, तो उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर देता है, जिसमें उनकी सैलरी, उनकी ग्रेच्युटी, उनकी पेंशन, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुँ, होता है कंपनी और एम्प्लॉयी के बीच में, ठीक? वो कंपनी आगे किसी को सर्विस देती है, एक एंटरप्राइज़ को या एक कंज़्यूमर को सर्विस देती है, तो कंपनी और एंटरप्राइज़ या कंपनी और कंज़्यूमर के बीच में एक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक? उस कंपनी के अंदर जो फाउंडर्स होते हैं, गवर्निंग बोर्ड होता है, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको एक शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर किसको कितनी इक्विटी मिलेगी, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक? अगर आप इन 3 चीज़ों को एक कंपनी में देखें, तो आप पाएँगे कि कंपनी होती क्या है? वो बेसिकली मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक एग्रीगेशन है। हुँ। कंडीशंस हैं, उसकी सिस्टम्स हैं। उसकी प्रॉक्सी है। हुँ, तो इसका मतलब है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स ना हो तो कंपनी होने की कम कोई ज़रूरत नहीं है। हर लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयी के यस, साथ, सप्लायर के साथ। सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। हुँ, तो सवाल ये है कि अगर एक कंपनी की मूल पहचान कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कर दिया जाए, स्मार्ट तरीके से मैनेज कर दिया जाए, तो फिर कंपनी की क्या ज़रूरत है? हुँ, जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और आप मेरे एम्प्लॉयी हैं। आप वहाँ पर ब्लॉकचेन डेवलपर हैं और कॉन्ट्रैक्ट में मैं लिखता हूँ कि जी मैं आपको 2 लाख रुपए महीना सैलरी दूँगा और अगर आप 3 साल मेरे साथ काम करेंगे, तो मैं आपको 2% ईसॉप्स दूँगा। टोटल इक्विटी का 2% ईसॉप्स दूँगा और ये आपका अगर आप हमसे अलग होएँगे तो 3 महीने का आपका या अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 3 महीने इन हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा और हम अगर आपको निकालते हैं तो हमें 3 महीने का आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, नहीं तो 3 महीने की आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी। हुँ, ठीक? सवाल ये है, क्या ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपको जो लॉजिक एक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चल रहा है, आप उस लॉजिक को कोड के ज़रिए लिख सकते हो और अगर वो लिखा गया और 2 लोग उस कोड को उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ राज़ी हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इसी सिचुएशन को ब्लॉकचेन की दुनिया में आपके सामने रखता हूँ। हुँ, मैंने आपको एज़ अ ब्लॉकचेन डेवलपर हायर किया और मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको हर रोज़ हर रोज़ आपको $200 ट्रांसफ़र हो जाएँगे, 200 यूएसडीटी ट्रांसफ़र हो जाएँगे ऑटोमैटिकली, जिसको कहते हैं स्ट्रीमिंग मनी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं, जिसके अंदर ERC-20 भी यूज़ होता है, ERC-721 भी यूज़ होता है और ERC-1155 भी यूज़ होती है। तीनों स्टैंडर्ड जो इथेरियम ने बनाए हुए हैं, ये सारे स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। अब जब आपको हर ब्लॉक बाय ब्लॉक पैसे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अब टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप काम करते जाओ, आपको तनख्वाह मिलती जाएगी, ठीक? हुँ, अब उसमें हम एक और चीज़ लगा देते हैं, उसके साथ एक ओरेकल लगा देते हैं, जो ये चेक करता है कि आपने कितने गिटहब पर पुश किए हैं, कोड अपडेट्स किए हैं, तो उसके आपको बोनस डाल दिए जाते हैं।
अगर मान लीजिए एक बंदा उसको वैलिडेट करता है या 2 बंदे वैलिडेट कर देते हैं, तो आपको उसका एक्स्ट्रा बोनस $1000 उसका मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप काम करते रहेंगे, तो आपको पैसे मिलते रहेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जो माइनर होता है बिटकॉइन सिस्टम में, क्या वो एम्प्लॉय होता है बिटकॉइन ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं, पर वो वही काम करता है जो एक एम्प्लॉय को करने चाहिए। तो अगर 10,000 माइनर्स में से किसी एक माइनर को महीने के अंदर एक बार भी ब्लॉक रिवॉर्ड मिल जाए, तो उसको तो $2 लाख मिल गए। यहां तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया बिटकॉइन के साथ। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड होता है, सेल्फ वेरीफाइंग कोड होता है। अगर मान लीजिए वेरिफिकेशन ठीक हो गई, तो फिर एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो एक लॉजिक के हिसाब से काम करते हैं, और लॉजिक के दोनों ओर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है और दूसरी तरफ एक कस्टमर होता है, या एक एम्प्लॉय होता है, या एक एम्प्लॉयर होता है, या एक एंटरप्राइज होता है, या एक कंज्यूमर होता है। तो ये सिस्टम अब सभी ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के अंदर बहुत बड़े लेवल पर पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि आज की तारीख में जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क आता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क लेके आता है, जिसकी सबसे पहले शुरुआत इथीरियम ने की थी। बट आज अगर आप सोलाना का यूज करें, वहां भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर आप बनाए स्मार्ट चेन यूज करें, उस पर भी है। जितने लेयर 2 हैं आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो दुनिया में आज जितनी भी पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं वो मेजॉरिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंडली है। तो इसका मतलब है कि वहां पर आपको पेपर के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और जब पेपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, तो फिर डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत क्या है जी। बट अगर नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और नेटवर्क ऑफ पीपल उसके साथ एग्री करते हैं, तो वो सिस्टम बिना कंपनी बनाए भी बहुत बढ़िया चलना शुरू हो जाता है जी। तो सर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे फेसबुक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं दिखता, हमें ट्विटर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो वहां पे भी होंगे, लेकिन वो क्लोज्ड एंडेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्या ब्लॉकचेन ने ये पॉसिबल कर दिया है कि जो कंपनियां वेब3 के अंदर हैं, क्योंकि जब वहां कोई इंडिविजुअल है ही नहीं जो उसे गवर्न कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्न कर रहे हैं, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पब्लिक में होता है और ये स्टोर कहाँ पे होते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अब इथीरियम की बात करता हूँ। इथीरियम के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मेजॉरिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉलिडिटी में लिखे जाते हैं। हाँ, ये कहाँ होती है लैंग्वेज? ये लैंग्वेज बेसिकली एक कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है, वो कोड ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हो जाता है। ओके, तो ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होता है। Yes. तो इसका मतलब जब ब्लॉकचेन के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे आप बिटकॉइन जब भेजते हैं तो एक ट्रांजैक्शन होती है, वो क्रिप्टोग्राफी के साथ पैक होती है, यानी कि उसके अंदर छेड़छाड़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होती है। उसी तरह जब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन करता है, उसके अंदर भी क्रिप्टोग्राफिक एलिमेंट मौजूद होता है। राइट, ओके। तो इसी वजह से हाँ, बट एक चीज, क्या हर ब्लॉकचेन के ऊपर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है वो सेफ होता है, या हम इथेरियम को कह सकते हैं, सोलाना को कह सकते हैं कि इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, बट बाकी जो चेन्स पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्या उनका कोई की होती है कि जिससे उनमें कुछ डिप्लॉय करने के बाद भी चेंज किया जा सकता है? देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर के टूल हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर लिखने वाला एक इंसान होता है, तो गलती होने की गुंजाइश होती है। बट क्लोज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ओपन सोर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नजरों में रहते हैं कि आपको हर समय 24 घंटे दुनिया के हर कोने से कोई ना कोई देख रहा है, और आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हो तो एकदम, तो इमीडिएटली अगर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हर कोई देख सकता है, तो उसकी गलती निकालने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज्यादा है। तो जितनी गलतियां निकल आएंगी उतना ही उसमें सुधार हो जाएगा। राइट। जबकि अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज सोर्स है तो कोई देख ही नहीं सकता। गॉट इट।